तो फ्रेंड्स ये हमारा फ्लो मीटर है। अब फ्लो मीटर का देखिए ये बैक साइड का पोर्ट है जहाँ से हम लोग कनेक्शंस को लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं कवरेंट को जरा कैमरे को फोकस कीजिए यहाँ पे। तो ये देखिए ये पंप के लिए है, पंप आउट पंप इन, मतलब यहाँ से पंप का डीजल अंदर जाएगा और यहाँ से पंप का डीजल वापस आएगा। ये इंजेक्टर के लिए है, ठीक है। ये इंजेक्टर्स का जो है इन होगा, है ना, और ये अपना इंजेक्टर का रिटर्न का पोर्ट लगेगा। अब ये दोनों जब अंदर जाएगा तो वहाँ कहीं ना कहीं से तो रिटर्न आएगा, तो ये टंकी में चला जाएगा। तो ये इसका हो गया। फ्रंट में जो लगा हुआ है फ्लो मीटर में, ये आपका जो है ये कंप्यूटर को कमांड देगा, ठीक है। तो जो भी इसके अंदर जो हो रही है वो कंप्यूटर को कमांड देगा, जिससे वो कम्युनिकेट कर सके एक्चुअल में क्या कमांड मिल रहा है और किस हिसाब से ये वर्किंग हो रही है। तो मैंने इसको डिसमेंटल कर लिया है। तो मैं कैमरे को जरा टॉप से इसको फोकस करवाता हूँ। देखिए ये ओपन हो चुका है इसका कवर, और मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ इसके अंदर फ्लो मीटर के अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। तो ये देखिए 2 फिल्ट्रेशन है, ठीक है। ये आपका एक ऑयल कूलर लगा हुआ है, मतलब ऑयल कूलर मतलब डीजल कूलर, ठीक है। ये देखिए, और ये आपके 2 सोलनट्स लगे हुए हैं। ये और मेन और रिटर्न को कंट्रोल करने के लिए बनाए हुए हैं। और ये देखिए, ये मैं आपको फोकस करूँ, ये आपका मेन फ्लो मीटर है जो कि इंजेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये इसका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, ठीक है। और ये देखिए ये आपका पंप का फ्लो मीटर है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि इसमें कनेक्शन इसने कैसा किया है, ठीक। तो ये देखिए, ये यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका रिटर्न है, ये आपका टैंक है और ये इंजेक्टर है, ठीक है। ये पंप की लाइन है, मतलब यहाँ से यहाँ ये 3 जो है ये इंजेक्टर्स के लिए हो गया, ये आपका पंप के लिए होगा। पंप का मेन और पंप का जो मूवमेंट होकर रिटर्न वापस जाएगा वो ये है, ठीक है। अब ये देखिए इंजेक्टर से जो मेन आता है वो किस में आ रहा है, ये वाले फ्लो मीटर इसमें आ रहा है। यहाँ से वो फिल्टर होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 ग्लासेस दिख रहे हैं आपको, ठीक है। जब भी आप कोई नया सिमुलेटर लेंगे ना, तो जब तक ये ग्लासेस में डीजल नहीं आ जाएगा तो ये ग्लासेस पहले तो ये काम नहीं करेगा। मतलब ग्लासेस में पहले डीजल भरेगा, डीजल भरने के बाद वो रिटर्न लाइन में जाएगा, और रिटर्न लाइन मतलब ये बीच वाली सेंटर वाली लाइन, सेंटर लाइन से ये वापस जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि अभी दोनों ग्लासेस भर गई है और ये लाइन सेंटर लाइन में अब डीजल आना चालू हो गया, मतलब ये अब ये कमांड दे रहा है। तो जब तक ये ग्लासेस नहीं भरेगी तब तक ये कमांड नहीं देगा। सेकेंडरी चीज़ और एक ये है कि कई लोग क्या करते हैं, उनके पास पीयू पाइप्स नहीं होता। पीयू पाइप मतलब ये वाले पाइप्स नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, ट्रक के पाइप्स लगा देते हैं। तो वो क्या होता है, मेल्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर बहुत हाई होता है। क्योंकि आपको 1600-1700 बार में जब काम करेगा तो टेम्परेचर बहुत हाई होता है, जो कचरा आता है वो यहाँ जाके फंस जाता है। ये देखिए, ये पोर्ट में फंस जाएगा। अब जब कचरा फंस जाएगा तो ये जो डीजल की सप्लाई है वो आगे की ओर नहीं बढ़ेगी। जब आगे की ओर नहीं बढ़ेगी तो आपका ये सेंसर जो है ये इसको रीड ही नहीं करेगा, क्योंकि तो इसको डीजल ठीक से नहीं मिल रहा है। और ये जो रीड करेगा वो क्या करेगा, गलत रीड करेगा, क्योंकि आप इसको डीजल कम मिला। और जब ये गलत रीड करेगा तो गलत कमांड आगे बढ़ाएगा, तो टेस्ट प्लान में बताएगा, कोई ठीक इंजेक्टर को भी फेल बताना चालू कर देगा। क्यों? क्योंकि डीजल नहीं आ रही है एज पर रिक्वायरमेंट। मतलब जो स्टैंडर्ड चार्ट बना हुआ है उसके हिसाब से जब डीजल नहीं आएगा तो इंजेक्टर को फेल करेगा। अभी आप सोचोगे कोई भी नया इंजेक्टर लगाते हैं तो भी फेल कर देता है। तो वो क्यों फेल करता है? क्योंकि इसके अंदर कचरा आ गया है और प्रॉपर यहाँ तक डीजल प्रॉपर नहीं आएगा। तो वो जो एक्चुअल डीजल आ रहा है उसी की रिपोर्टिंग करेगा और वो आपके टेस्ट बेंच के प्लान में जाके मैच नहीं होगा, तो ये फेलियर हो जाएगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, पहली बात अच्छी पाइप यूज़ कीजिए, गंदा डीजल मत यूज़ कीजिए अगर आप डीजल यूज़ करें। बाकी तो कैलिब्रेशन ऑयल ज़्यादा अच्छा है, बट बहुत लोग बोलते हैं हम इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो हम डीजल यूज़ करेंगे। तो ये भी कोशिश कर सकते हैं कि आप टैंक में एक एडिशनल फिल्टर लगा सकते हैं। नॉर्मली टाटा का 16-12-16 तरह के एडिशनल फिल्टर होते हैं, 1200-1500 रुपये मिल जाते हैं। तो वो आप लगाएंगे तो क्या होगा, आपकी मशीन की लाइफ चलेगी, ज़्यादा दिन आपकी मशीन काम करेगी। तो ये हो गया इसकी बेसिक संरचना। अब मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम बताता हूँ ये किस हिसाब से डिज़ाइन किया गया हुआ है। तो सबसे पहले डीजल आता है यहाँ से डीजल इस ग्लासी में भरने के बाद यहाँ से फिल्ट्रेशन होता हुआ डीजल आगे बढ़ा। देखिए ये मैं बात कर रहा हूँ किसकी, इंजेक्टर की मेन फ्लो की। ये जाता हुआ यहाँ गया, अब ये किस में चला गया, ऑयल कूलर में। अब ऑयल कूलर की क्या जरूरत है, क्योंकि डीजल गर्म था तो उसको ठंडा करने की जरूरत है। तो ऑयल कूलर हुआ, कूलर में जाने के बाद ये क्या हुआ, कूलिंग हुआ, क्योंकि ये फैन तभी चालू होता है जब आपका मेन इंजेक्शन का काम होता है। अब यहाँ से ये वापस देखिए ये रिटर्न आ रहा है, ठीक है। ये रिटर्न आके क्या हुआ, ये सोलनॉइड में आ गया। तो सोलनॉइड में आया, इसका मतलब जो टेस्ट बेंच जिसको कमांड देगा, तो ये सोलनॉइड से डीजल बाहर की ओर निकलेगा। बाहर की ओर किधर निकलेगा, ये देखिए ये बाहर की ओर निकलेगा। बाहर यहाँ पे देखिए टी लगाते हुए सीधा इसको क्या किया है, ये कनेक्शन लेते हुए सीधा अंदर ले लिया किसमें, फ्लो मीटर में। मतलब ये है कि डीजल आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से ऑयल कूलर में ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद वो इस सोलनॉइड में गया। सोलनॉइड को कमांड किसने दिया, आपके कंट्रोलर ने कमांड दिया। कमांड देने के बाद वो नीचे से ऑयल होता हुआ यहाँ घुसा, इस टी से होता हुआ ये मेन फ्लो मीटर में गया। अब इन केस कि अभी हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, कोई भी कमांड नहीं दिए हैं, तो क्या होगा,
कमांड नहीं दिया, मतलब अभी तक ये समझ लीजिए कि मैं इसमें इंजेक्टर का जो मेन का क्वांटिटी के बजाय रिटर्न का क्वांटिटी हो रहा है, तो क्या करेगा, ये ऊपर वाले कनेक्शन में आ जाएगा और यहाँ से होता हुआ सीधा टैंक को चला जाएगा ये कनेक्शन में। मतलब अगर कुछ भी काम नहीं हो रहा तो ये टैंक का कनेक्शन में चला जाएगा और यहाँ से वापस चला जाएगा आपका ड्रेन। तो ये हो गई। अब यहाँ पे देखिए डिज़ाइनर ने देखिए एक एडिशनल प्लान डाला है इस खास तौर से इस कंट्रोलर में। बॉश की 205 में भी इस टाइप के कमांड्स हैं कि 2 सोलेनोइड से उसने फिट किया है और सिंगल फ्लो मीटर डाला है। अगर वो चाहता तो मेन के लिए एक फ्लो मीटर डालता और रिटर्न के लिए एक फ्लो मीटर की जरूरत पड़ती अगर आपको सिंगल रीडिंग में। तो यहाँ पे उसने क्या किया, एक ही फ्लो मीटर से 2 कमांड्स को हैंडल करवाएगा। तो वो क्या करेगा, जब आपको मेन को चेक करना है तो ये सोलेनोइड काम करेगी, जब रिटर्न में वो प्लान में जाएगा तो ये सोलेनोइड करेगी। तो यहाँ पे जब वो मेन सोलेनोइड में काम करेगा तो ये आइडल रहेगा, मतलब इसका जो डीजल आ रहा है वो सीधा टंकी में जाता रहेगा, और जब वो रिटर्न को मेजर करेगा तो मेन का डीजल सीधा सीधा टंकी में जाता रहेगा। तो ये हो गई आपकी कमांड्स। तो ये मेन और रिटर्न कैसे काम करे, ये 2 सोलेनोइड। अगर कोई फॉल्ट आ रही है मेन में या डीजल या रिटर्न में नहीं आ रही है तो यहाँ से आप पता लगा सकते हो कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फ्लो मीटर को आप आसानी समझेंगे, बहुत ही प्यारी चीज़ है। आप खुद भी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सामान सारे मिल जाते हैं। ठीक है, तो अब आ गई यहाँ पे फ्लो मीटर की बात। ये एक सेंसिटिव है और ये अवेलेबल भी हम करवा रहे हैं, हमारे पास स्टॉक में रहता है ये। तो यहाँ पर अब ये फ्लो मीटर कैसे काम करता है इसको भी समझिए आप। अब चूंकि यहाँ से एक मेन ऑयल घुस रही है और यहाँ से ऑयल निकल के सीधा टैंक में चले जा रही है, मैंने आपको सारे टैंक का कनेक्शन ये है और ये सीधा टंकी में चले जा रही है। तो इसमें जो जैसे इसके अंदर ऑयल घुसती है तो इसके अंदर गियर्स रहते हैं। तो जब वो ऑयल घुसती है तो वो गियर गोल गोल घूमने लग जाते हैं। अब चूंकि उस गियर से लिंक यहाँ पे एक फाइनल जो डिवाइस होती है जिसको ड्राइव घूम रही है, वहाँ पे वो एक सेंसर लगा हुआ है। तो वो उसके शाफ्ट में जो ड्राइव मिल रही है उसको वो मेजर कर लेता है कि जब ये ऑयल यहाँ से मेजर जा रही है तो कितनी बार ये गोल गोल घूम रहा है, और उसको फार्मूले के थ्रू मैथमेटिक्स के थ्रू आपका जो कंट्रोलर है वो उसको काउंट कर लेता है कि जब ये 1 सर्कल मतलब 1 राउंड अगर 1 आरपीएम चलती है, 2 आरपीएम चलती है, 3 आरपीएम चलती है, उसके हिसाब से कितना लीटर पर मिनट का फ्लो होता है। तो इसका मतलब ये जो प्रोग्रामर है उसको ये चीज़ पता है कि जब ये गियर 50 बार घूमेगा तो इतना लीटर पर मिनट के हिसाब से फ्लो देगा। तो वो उसको कैलकुलेट करके कैलिब्रेट किया है, मतलब उसको पता है कि जब यहाँ से 1 लीटर ऑयल आएगा तो ये कितनी बार घूमेगा, तो एग्जैक्टली 1 लीटर आएगा। मैंने आपको बताया था इस मशीन को कैलिब्रेशन की जरूरत है। तो ये जो कैलिब्रेशन है वो डिज़ाइनर ने पहले करके रखा है, और जो बच गए इंजेक्टर के कैलिब्रेशन उसको आपको करने पड़ते हैं। जैसे आपने मशीन लाई, आपने कैलिब्रेशन नहीं किया तो ठीक से काम नहीं करेगी, गलत सलत काम करेगी। तो अंदर ऑलरेडी इस मशीन में कैलिब्रेशन को आप एडिट कर सकते हैं, ऐसे ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसके हिसाब से इसको मशीन को मैच कर सकते हो। अब ये बात हो गई ये सेंसर। अब ये सेंसर कैसे करता है, ये हॉल इफेक्ट से काम करता है। हॉल इफेक्ट के बारे में एक ब्रीफ थ्योरी मैं आपको दे दूंगा। नॉर्मली ऑटोमोबाइल में काफ़ी इस्तेमाल होता है। क्रैंक सेंसर की बात करो या कैम सेंसर की बात करो, फ्लाईव्हील सेंसर्स में जो लगे हुए, मतलब कोई भी मूवमेंट्स को मेजर करके उसको बता देना कि कितना आरपीएम में घूम रहा है, उसके हिसाब से डेटा ईसीएम तक पहुंचाना, मतलब हॉल इफेक्ट है। तो ये हॉल इफेक्ट में काम कर रहा है। तो ये ओवरऑल ये चीज़ें हो गई। अब आ गई अपनी बात, ये वाली की बात आ गई। ये क्या है, पंप का फ्लो मीटर है। चूंकि इंजेक्टर और पंप में बहुत सारी चीज़ें हैं, इंजेक्टर बहुत सेंसिटिव है, मतलब आपको यहाँ पे एलएल की भी रीडिंग लेनी है, वी की रीडिंग लेनी है। तो यहाँ पे बहुत ही सेंसिटिव फ्लो मीटर का इस्तेमाल किया गया है ताकि एक्यूरेसी है। इंजेक्टर हमारा मेन है। पंप के क्या किया उसने, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं बोलूँगा बट फिर भी एक्यूरेसी है, उसके हिसाब से वो फ्लो को मेजर करता है पंप के फ्लो को। तो उसने बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं बोलूँगा बट फिर भी ओवरऑल ठीक है, उस फ्लो मीटर का इस्तेमाल किया। ये भी सेम हॉल इफेक्ट्स में ही काम करता है, जितनी भी फ्लो हो रही है उसकी रीडिंग दे देता है। बट एक्यूरेसी के मामले में जो इंजेक्टर में एक्यूरेसी चाहिए उसके लिए सूटेबल उन्होंने लगा के दिया हुआ है। तो ये ओवरऑल आपका फ्लो मीटर का एक सिस्टम्स हो गया। और इस बारे में अगर आपको कोई डिस्कशन करना है या आप कुछ चाह रहे हो कि फ्लो मीटर से रिलेटेड कोई चीज़ आपको बनाना चाहते हो या कोई चीज़ को एडिट करना चाहते हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। बाकी इस प्रकार की तकनीकी इस वीडियोस में आपको लाते रहूँगा तो आपको चीज़ें समझ में। दूसरी बात है, किसी के भी बहकावे मत आए, डरे मत। मशीन बहुत ही सिंपल है, इसको कॉम्प्लिकेट ले जाने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास सारे चीज़ों की सुविधाएं हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट भी इंपोर्ट करना चाहते हैं तो भी वेलकम है, हमारी शिपिंग सर्विसेज हैं। हम आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वहाँ के कोटेशन देने, हम आपकी मशीन को शिप करके ला के देंगे। बाकी रेडी स्टॉक में हमारे पास मशीनें हैं, अगर आप हमसे भी लेना चाहते हैं तो हम आपका स्वागत है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।